बिहार चुनाव से जुड़ी हुई विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। छपरा की रैली में चिराग पासवान ने ऐलान किया, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। हालांकि इससे पहले भी चिराग पासवान ये बात कह चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान की भूमिका अब किस तरीके की होगी, ये सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अरुण भारती जो कि चिराग पासवान के रिश्तेदार है, सबसे पहले उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि एलजेपी रामविलास के कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। वो बिहार की आवाज है और इसके ठीक कुछ दिन के बाद चिराग पासवान की तरफ से स्टेटमेंट दिया जाता है कि अगर पार्टी कहती है तो वो चुनाव बिहार विधानसभा का जरूर लड़ेंगे। इससे पहले भी सार्वजनिक मंचों पर वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं और अब एक बार फिर से छपरा में उन्होंने ये बात दोहराई है। पलायन कर कर उनको दूसरे राज्य दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर किया। उसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान अगर बिहार आ गया तो युवाओं को उनका हक दिलाएगा, महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, बुजुर्गों के सम्मान की बात करेगा, किसानों के हक की बात करेगा, मजदूरों के हक की बात करेगा। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए और इसीलिए ये षड्यंत्र रचा जाता है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान को बिहार न आने दिया जाए और ये भ्रम की स्थिति ये लोग बनाते हैं। और बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। की धरती से मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। ये चिराग पासवान ने कहा है। एक बार फिर से सार्वजनिक मंच पर वो इस बात का जिक्र करते हैं। विरोधियों पर जमकर हमला बोलते हुए भी चिराग पासवान को भी आपने सुना, जिसमें वो कहते हैं कि भ्रम की स्थिति फैलाई जाती है, बताने की कोशिश की जाती है कि चिराग पासवान बिहार के मुद्दों को नहीं उठाएंगे क्योंकि लोगों में एक डर का माहौल होता है जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन चिराग पासवान ने एक बार फिर से क्लियर कट कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब सीट कौन सी होगी, कहा यह भी जा रहा है कि संभवतः चिराग पासवान जनरल सीट से कंटेस्ट करे। अगर वो जनरल सीट से कंटेस्ट करते तो वो कौन सी सीट होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आपको सबसे बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बता रहे, 243 विधानसभा की सीटें हैं। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि बीते विधानसभा चुनाव में एलजेपीआर बहुत ज्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि अलग चुनाव कंटेस्ट किया था। लेकिन इस बार क्योंकि एनडीए के साथ है, चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं और अब बिहार विधानसभा का वो चुनाव लड़ेंगे। कौन सी सीट होती है ये देखना बहुत अहम होगा। बीते दिनों उनसे सवाल भी पूछा गया कि था कि क्या वो सीएम के चेहरे होंगे, तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि मुझे इसकी कोई अभिलाषा नहीं है, सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे अगर एनडीए की सरकार फिर से बनती है तो। लेकिन जब उन्होंने इस चुनाव की बात कही है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके मायने क्या है। और सर्वेश सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सर्वेश, एक बार फिर से चिराग पासवान ने सार्वजनिक मंच पर इस बात का ऐलान किया कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी पर जबरदस्त हमला भी बोलते हुए चिराग पासवान नजर आए हैं। देखिए, लालू के तरह से चिराग पासवान आज मौजूद हैं और चिराग पासवान ने जिस तरीके से मंच से दहाड़ लगाई है, निश्चित तौर पे ये आरजेडी के लिए चिंता की बात है। जिस तरीके से वहां पे लोगों का जनसमूह वहां देखने को मिला चिराग पासवान की रैली में, वो साफ जाहिर करता है कि लालू प्रसाद यादव का जो एक किला, अवैध किला था, उसमें सेंध लगाने में चिराग पासवान काफी हद तक सफल हो चुके हैं। और जहां तक पिछले दिनों उन्होंने राजगीर वाले सम्मेलन में साफ तौर पे कहा था कि वो 243 सीट पर एनडीए के जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज जब वो छपरा में थे तो उन्होंने उनकी पार्टी की तरफ से लगातार ये दबाव बनाया जाता रहा है कि वो बिहार चुनाव में किसी जनरल सीट से चुनाव लड़े, तो उसको लेकर आज उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो ऐलान कर दिया है कि इस बार के चुनाव में वो मैदान में होंगे। निश्चित तौर पे उनके लिए देखिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस चुनाव में एनडीए को 225 सीट का जो लक्ष्य है वो दिलाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
और ऐसी परिस्थिति में एनडीए का हर वो बड़ा चेहरा चाहता है कि वो अपने स्तर से जो भी बेहतर हो सकता है, जो भी बेहतर काम हो सकता है, जिस तरीके से बेहतर ढंग से रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में कूदने की बात हो सकती है, उसको करे। और इसी के तहत चिराग पासवान ने आज का जो बयान दिया है वो काफी गौर करने लायक है, क्योंकि लगातार पार्टी से उन पर दबाव था और निश्चित तौर पर लालू के गढ़ में छपरा में चिराग पासवान ने ऐलान किया, तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे में हलचल बढ़ गई है और उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं चिराग पासवान। बिल्कुल, क्योंकि ये लालू का गढ़ है और यहाँ पर चिराग पासवान के हुंकार बहुत कुछ बताती है। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।